गुस्ल के दौरान मदीना की एक औरत ने मुर्दा औरत की रान पर हाथ रखते हुए ये अल्फाज कहे कि इस औरत के फ़लाँ मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। बस ये बात कहनी थी कि अल्लाह ताला ने अपनी ढील दी हुई रस्सी खींच दी। और गुस्ल के दौरान जो ही गुस्ल देने वाली औरत ने ये अल्फाज कहे तो उसका हाथ मैयत की रान के साथ चिपक गया। चिपकने की कुव्वत इस कदर थी कि वो औरत अपना हाथ खींचती तो मैयत भी साथ घसीटी जाती, मगर हाथ न छोड़ता था। जनाजे का वक्त करीब आ रहा था। उसका हाथ मैयत के साथ चिपक चुका था और बेहद कोशिश के बावजूद जुदा नहीं हो रहा था। तमाम औरतों ने इसका हाथ पकड़कर खींचा, मरोड़ा, गर्द जो मुमकिन था किया, मगर सब बेसूद रहा। दिन गुजरा, रात हुई, दूसरा दिन गुजरा, फिर रात हुई, सब वैसा ही था। मैयत से बदबू आने लगी और उसके पास ठहरना बैठना मुश्किल हो गया। मौलवी साहबान, कारी साहबान और तमाम इस्लामी तबके से मुशावरत के बाद तय हुआ कि गुस्ल देने वाली औरत का हाथ काट कर जुदा किया जाए और मैयत को इसके हाथ समेत दफना दिया जाए। मगर इस फैसले को गुस्ल देने वाली औरत और उसके ख़ानदान ने यह कहकर रद्द कर दिया कि हम अपने ख़ानदान की औरत को माजूर नहीं कर सकते, लिहाजा हमें यह फ़ैसला कबूल नहीं। दूसरी सूरत यह बताई गई कि मैयत के जिस्म का वो हिस्सा काट दिया जाए और हाथ को आज़ाद करके मैयत दफना दी जाए, मगर बेसूद। इस बार मैयत के ख़ानदान ने एतराज़ उठाया कि हम अपनी मैयत की यह तौहीन नहीं कर सकते। इस दौर में इमाम मालिक काजी थे। बात इमाम मालिक तक पहुंचाई गई कि इस केस का फ़ैसला किया जाए। इमाम मालिक उस घर पहुंचे और सूरत हाल बांध कर गुस्ल देने वाली औरत से सवाल किया, ए औरत, क्या तुमने गुस्ल के दौरान इस मैयत के बारे में कोई बात कही? गुस्ल देने वाली औरत ने सारा किस्सा इमाम मालिक को सुनाया और बताया कि इसने गुस्ल के दौरान बाकी औरतों को कहा कि इस औरत के फ़लाँ मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। इमाम मालिक ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए कोई गवाह मौजूद है? औरत ने जवाब दिया कि इसके बाद गवाह मौजूद नहीं। इमाम मालिक ने फिर पूछा, क्या उस औरत ने अपनी ज़िंदगी में तुमसे इस बात का तज़किरा किया? जवाब आया नहीं। इमाम मालिक ने फ़ौरन हुक्म सादिर किया कि इस औरत ने चूँकि मैयत पर तोहमत लगाई है, लिहाजा इसको हद मुकर्रा के मुताबिक 80 कोड़े लगाए जाएँ। हुक्म की तामील की गई और 70 भी नहीं, 75 भी नहीं, 79 भी नहीं, पूरे 80 कोड़े मारने के बाद इस औरत का हाथ मैयत से अलग हुआ। आज हम तोहमत लगाते वक्त ज़रा भी नहीं सोचते, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हमें माफ़ करे। किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि क्या हम जो बात कहने जा रहे हैं वो सच है या झूठ है। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो उन तक सबसे पहले पहुँचे।